नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सख्ताई के चलते माहौल शांत है। दरअसल सीएम योगी के सख्त आदेश हैं कि लाउड स्पीकर को लेकर कोई बवाल ना हो, साथ ही तेज आवाज करने वाले स्पीकरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सीएम के आदेशों का असर सूबे में देखने को भी मिल रहा है और अब तक धार्मिक स्थलों से 125 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स को उतारा जा चुका है। साथ ही 17,000 धर्म गुरुओं से बात कर लाउड स्पीकर्स की आवाज को धीमा किया गया है, यानी लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल हिट है। हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने धार्मिक शोर पर सख्त फैसला लिया है। सीएम के आदेश पर शहर शहर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं। जो एक कॉमन गाइडलाइंस है, वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं और सबके साथ बैठ के एक कॉमन गाइडलाइंस तय की गई है, उसको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। हर जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी अमन चैन के साथ, सुकून के साथ बातचीत करके, तालमेल बैठा के कानून व्यवस्था के लिए जो भी चीज उपयुक्त होगी वो जरूर होगी। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने अब तक करीब 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की है। मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से शोर मचाने वाले लाउड स्पीकरों को हटाया गया है। साथ ही 17,000 जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। माननीय कोर्ट के आदेश हैं, उसका अनुपालन कराया जा रहा है और हजारों की संख्या में लगभग 38,000 लोगों ने अपने जो लाउड स्पीकर हैं उसका वॉल्यूम खुद कम किया है और सैकड़ों की संख्या में लाउड स्पीकर उतारे भी गए हैं। शोर पर सख्ती दिखाते हुए सीएम योगी ने अफसरों से तेज स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है। 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके बाद शोर मचाने वालों पर कार्रवाई का चाबुक चल सकता है। जो नियम कानून है वो सबके लिए है, कोई एक व्यक्ति विशेष और कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है, पूरे सभी के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। बहरहाल भले ही देश में लाउड स्पीकर पर सियासी शोर मचा हो, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल लागू हुआ है, उसकी काफी सराहना हो रही है। लाउड स्पीकर मामले में सीएम योगी की सख्ती के बाद जहां पूरे प्रदेश में 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की गई, तो वहीं 17,000 तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर बनाने वालों की सूची भी तैयार की गई है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है, तो वहीं काशी के साधु संत भी इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ध्यान और इबादत के लिए शांति की जरूरत होती है। ऐसे में जो शोर लाउड स्पीकरों से निकलता है वो कहीं ना कहीं ध्यान करने में समस्या है। तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी। तो लाउड स्पीकर पर सीएम योगी का नया आदेश सामने आया है। तेज शोर मचाने वाले स्पीकर रोके जाएं, ये कहा गया है इस नए आदेश के तहत। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मतीन जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। इसके साथ ही मोनी बाबा, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन शुरुआत मोनी बाबा में आपके साथ ही करना चाहूंगी। इस मॉडल को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये मॉडल पसंद है आपको कि आवाज तो बजे लेकिन अपने अपने परिसर तक? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या देश के लिए और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे विद्यार्थी पढ़ सकेंगे, रोगियों को सहायता मिलेगी, हार्ट वाले बीमारी और जो ध्वनि प्रदूषण है इस पर जो विराम लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो सराहनीय कदम है। इसको सबको सम्मान से स्वीकार करना चाहिए। माइक से कोई भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान विश्वास से प्रकट होते हैं। इसलिए मंदिरों में कोलाहल करने के लिए माइक की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ, जप तप, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ में आस्था प्रधान होती है, माइक से केवल सूचनाएं देने के लिए होती है। इसलिए अगर माइक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है
उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और देश हित में है, राष्ट्र हित में है, स्वास्थ्य हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर विराम लगाने का एक बड़ा सराहनीय कदम है। पूरा समाज इसका स्वागत करता है और हम अन्य लोगों से भी अपेक्षा करते हैं उन्हें तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी माइक से तमाम बड़ी समस्याएं होती हैं, सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं, तमाम तरह के उपद्रव होने लगते हैं। इस सब पर विराम रखना बहुत आवश्यक है। यदि माइक बजे भी उसी परिसर में बजे जहाँ आस्थावान लोग हो, इसी तरीके से उससे कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिससे समाज में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और गरीबों में या बीमार लोगों में इसका ही भी कोई माइक के माध्यम से व्यवधान उत्पन्न हो, सब लोग स्वस्थ रहे। इसलिए इस ध्वनि प्रदूषण पर विराम लगना एक बहुत सराहनीय कदम है और इसको निश्चित रूप से मतीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्योंकि मौनी बाबा को आपने सुना, वो इस फैसले को राष्ट्र हित में, देश हित में बता रहे हैं। देखिए, ये तो ऑलरेडी उच्च न्यायालय का बहुत पहले से ये आदेश है और जिस आदेश को तमाम लोग फॉलो करते रहे और जो नहीं करते हैं वो आज भी नहीं करते हैं। और अब ठाकुरगंज, मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे ठाकुरगंज का क्षेत्र है, अभी कम से कम 20 लाउड स्पीकर बज रहे हैं उनके रोड पर। मैं दोपहर में निकला था उस वक्त तो बज रहे थे। ठीक है, तो अब यह है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं वो सब जगह मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं वो सब जगह मानते हैं। नहीं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ मतीन साहब, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आवाज अब नियंत्रित होगी लाउड स्पीकर से? मैं तो मैं ठाकुरगंज में लखनऊ में रहता हूँ, थाना ठाकुरगंज के पास ही में अभी बहुत बड़े, मतलब बहुत कम से कम 10-20 लाउड स्पीकर पे अभी चल रहा है प्रोग्राम। मैं दोपहर में अभी निकल के आया हूँ तो चल रहा था। तो खैर, लाउड स्पीकर बेसिक बात देखिए यह है, ये मुल्क की खूबसूरती है। इस मुल्क की होती है कि हम अपने भाई के दुख दर्द को अपना दुख दर्द महसूस करते हैं, हम अपने भाई की खुशी को अपनी खुशी महसूस करते हैं, तभी ये मुल्क खुशहाल होता है। और खुशहाली में सब लोग आज तक के चले आ रहे थे, कभी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। अब भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई। उन गाइडलाइन के एतबार से मुसलमान पहले ही से यहाँ सुप्रीम कोर्ट को और संविधान को बहुत बड़ा फॉलोअर है, वो फॉलो करता है। कभी जो है मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है और ना ही आप कर रहे हैं। जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से 35% डेसिमल पे लाउड स्पीकर पे अजान वगैरह होती थी, आज भी वही है। अगर कहीं पे अनभिज्ञता से यानी नामालूमात होने की वजह से उन्होंने केस किया होगा तो उनको इस बार कह दिया गया कि भाई आप अपने आप में। ठीक है, आप दोनों बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच सरकार के आदेश के बाद शहर शहर मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और लखनऊ में भी शोर वाले स्पीकर पर प्रशासन का हंटर चला है। देश में अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम जिलों में लगे लाउड स्पीकर्स पर जो रिपोर्ट है वो 30 अप्रैल तक गृह विभाग को सौंपनी होगी। अवनीश अवस्थी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है और तमाम मंडलायुक्त और कप्तानों को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर मौजूद जो लाउड स्पीकर है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो गृह विभाग को सौंपनी होगी और जहां पर बिना परमिशन के लाउड स्पीकर लगाया गया है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। फिलहाल 30 अप्रैल तक तमाम उत्तर प्रदेश के जिले के मंडलायुक्त और कप्तान गृह विभाग को अपनी पूरी रिपोर्ट लाउड स्पीकर मामले को लेकर सौंपेंगे। कैमरामैन रामा के साथ विशाल लोकवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। मोनी बाबा, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए गाइडलाइंस जारी हुई और उसके बाद इसका असर भी नजर आ रहा है। लोग स्वेच्छा से इसमें सहयोग कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर आवाज कम होनी चाहिए क्योंकि दिक्कतें इससे बहुत सारे लोगों को होती है आसपास रहने वाले। जी देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो उन बीमार लोगों को होती थी जिन्हें हार्ट बीमारी रहती थी या जिन्हें स्तनपात की बीमारी रहती थी और बच्चों को समस्या होती थी जो परीक्षा की तैयारी करते थे और तमाम ऑफिशियल वर्कों में भी समस्याएं होती थी जहां लिखा पढ़ी के लिए या जहां सूचना देने की बात होती थी वहां तेज माइकों से आवाज खिलाते बात समझ में नहीं आती थी। यह एक ऐसा कदम है
जिससे लाइन ऑर्डर भी ठीक होगा, लोगों को स्वास्थ्य पर आराम मिलेगा, विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकेंगे, कामकाज करने वाले अफसरों में भी जब कोलाहल कम होगा तो लोगों की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। इसलिए इस पर पूरी शक्ति के साथ प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए और सरकार को भी कार्य करना चाहिए और समाज को भी साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन की रक्षा करना सबका धर्म होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म के लोग हैं उनमें सबसे पहले उनके परिवार के बुजुर्ग हैं, उनके माता है, उनके पिता है, उनके भाई है, उनके बंधु हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, देश है, राष्ट्र है, संविधान है। हमें पहले उसको स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा को बुलाने के लिए किसी भी धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा में निवास करता है, मन से भगवान को बुलाइए, भगवान आप पर कृपा करेंगे, आप पर दया करेंगे, आपकी पूजा स्वीकार करेंगे, आपका स्तुति स्वीकार करेंगे, भगवान आपकी भावना अनुसार आपको फल देंगे। बिल्कुल, धार्मिक आजादी हर किसी को है, लेकिन आवाज कम से कम सिर्फ अपने अपने परिसर तक होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस के तहत कहा गया है। आप दोनों बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने शुरू हो गए हैं। पुलिस की अपील के बाद लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, मंदिर मस्जिद से उतारे गए हैं अतिरिक्त लाउडस्पीकर, और शाहपुर में धर्मगुरुओं ने उतरवाए हैं लाउडस्पीकर। तो ये सहयोग की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है कि धर्मगुरु इसमें खुद से सहयोग कर रहे हैं। लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, मंदिर मस्जिद से उतारे गए हैं अतिरिक्त लाउडस्पीकर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, जहां धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरने अब शुरू हो गए हैं। तो अब तेज आवाज नहीं चलेगी प्रदेश में। जिस तरीके से पूरा विवाद देखा जा रहा है पिछले दिनों से, उस पर विराम लगाने के लिए, आपसी सद्भाव कायम करने के लिए, माहौल बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। गाइडलाइंस जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये लाउडस्पीकर के ऊपर आदेश जारी हैं, तो मैंने ये जो अपना लाउडस्पीकर है, जो 3 लाउडस्पीकर थे उसमें 2 उतार लिए हैं और एक लगा हुआ, उसकी जो वॉल्यूम है मैंने इतनी कम कर दी है कि जो मंदिर के प्रांगण के बाहर ना। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मस्जिद और मंदिर के बारे में निर्देश दिए हैं लाउड स्पीकर के मुतालिक, उसमें मैं आप सभी जगह लोगों से कहना अनुरोध करता हूँ कि उनको जो एक्स्ट्रा हैं उतार लें और जो 1-2 बाकी हैं क्या नाम उनको बहुत ही हल्की आवाज़ में बजाएं ताकि किसी को तकलीफ और नुकसान न पहुंचे। और भाई एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। मोहम्मद मतीन, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सिर्फ ये गाइडलाइंस नहीं है, कोशिश यही है राज्य सरकार की भी कि एक बेहतर माहौल मिल सके, कानून व्यवस्था कायम हो और माहौल खराब ना हो। जिस तरीके से रामनवमी के टाइम पर हमने देखा, हनुमान जयंती के दौर में हमने देखा कि हिंसक घटनाएं भी हुई थी। देखिए एक बात जो है बार बार आता है, किताब के फजर का टाइम ऐसा होता है कि जितने भी मजहब के लोग हैं, चाहे वो मैथोलॉजी के मानने वाले लोग हों या मुस्लिम मैथोलॉजी के या स्टूडेंट हो, ये सब लोग सुबह में उठना जो है वो शुभ मानते हैं। चाहे वो लोग पढ़ने वाले लोग हों, और सुबह की जो पढ़ाई होती है वो बड़ी मानेखेज पढ़ाई होती है। दिन में 4 पढ़ेंगे, सुबह आधा घंटा पढ़ेंगे, वो बराबर होता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ, और आज भी पढ़ने का मौका रहता है, तो ये सेहत के लिए भी अच्छी चीज होती है। तो 1-2 मिनट की अगर अजान होती थी तो कभी भारत के अंदर मैंने नहीं देखा किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन किया हो कि साहब अजान की वजह से मेरी नींद उठ जाती है या मैं बीमार हो जाता हूँ, इस तरह के कभी कोई मामला नहीं रहा। बस ये रहा कि अब कुछ संकीर्ण जहन के लोग थे, उन्होंने अननेसेसरी टारगेट किया और फिर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन आई। खैर वो तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको सबको मानना ही पड़ेगा, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मनवाने का काम करे। और अगर अभी तक नहीं किया था तो वो कर रहे हैं, तो बेहतर है कि भाई जो पहले नहीं किया आप कर रहे हैं, बेहतर। अगर इससे यही होना चाहिए कि पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं सर, जिसका पार्शियलिटी तो इसमें हो ही नहीं रही ना। ये तो कहा ही नहीं गया सरकार की तरफ से कि एक धर्म विशेष के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। सभी धर्मों के लिए ऐसा हो रहा है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल भी हो। हाँ साहिबा, मैं ठाकुरगंज में रहता हूँ, मैं दोपहर में भी आया था, कम से कम 20 लाउड स्पीकर चल रहे थे।
आपके आपके रिपोर्टर्स होंगे, पता कर लीजिएगा कि वहाँ 20 लाउड स्पीकर को चल रहे हैं, क्या है। ये एक रहता है, आदेश कुछ होते हैं, पालन कुछ होता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, लेकिन इस बीच अहम खबर, सहारनपुर शहर की जामा मस्जिद में 8 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जिनसे अजान आवाज दूर दूर तक जाती थी, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। जिन लाउड स्पीकर्स की आवाज तेज आ रही थी, अब वहां पर उसे धीमा कर दिया गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं सहारनपुर की जामा मस्जिद पर। आप देख सकते हैं ये वो मस्जिद है जिसके 3 दरवाजे हैं और तीनों और बाजार है, मेन बाजार है। आज मंगलवार होने की वजह से अधिकतर मार्केट बंद है, लेकिन यहाँ पर मुख्य बाजार में मुख्य जगह ये मस्जिद है। पहले जो आवाज 8 लाउड स्पीकर से दूर दूर तक गूंजती थी, अब वो आवाज अब कम कर दी गई है। अब लगातार केवल ये आवाज प्रयास किया जाता है इसी परिसर में रहे। हमारे साथ हैं इमाम कारी अरशद गोरा जी, जिनसे हम बात करते हैं। अरशद गोरा जी, कैसे आवाज थी यहाँ पर? पहले आवाज तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी रहे थे, और पहले तो उसके जो हॉर्न थे वो मुसलमानों की तरफ ही कर रखे थे, मुस्लिम महलों की तरफ ही। लेकिन अब जो है वो इधर से उसके अंदर भी जो आवाज़ थी वो भी कम कर दी गई है अभी। अच्छा, ये आवाज़ जो कम की गई है, ये क्यों की गई है? ये आदेश आया ना ऊपर से, तो उसके बाद जो है कम कर दी जाए आवाज़। हमने आवाज़ कम कर दी है इसमें। देखिए, ये हमारे साथ है इमाम कारी अरशद गोरा, जिनका कहना है कि जो आवाज़ है वो कम कर दी गई है, बल्कि पहले इतनी ज़्यादा आवाज़ थी। जो आसपास के बाजार थे, मुस्लिम इलाके थे, सभी वो आवाज़ को बहुत आराम से सुन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और भाई एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। मोनी बाबा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मतीन साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आदेश तो ऐसा हो जो कि सबके लिए हो, दोहरा रवैया ना अपनाया जाए कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश रहे। देखिए, सरकार और सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई राय आर्डर नहीं करती है, या पूरे देश के हित में संविधान के अनुसार सरकार का एक लाइन आर्डर हुआ है जो पूरे मानव जाति की रक्षा के लिए है, पूरे समाज की सुरक्षा के लिए है, और हर प्रकार के लोगों की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रख करके सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए इसमें किसी जाति धर्म की बात करना निश्चित रूप से एक भ्रम है। यह सरकार साफ सुथरी छवि के अनुसार अपना कार्य कर रही है, और संविधान के आदेशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन कराते हुए सर्वे भवन सुखना, जो मानवीय जीवन है, मनुष्य जीवन सर्वोपरि है, उसकी रक्षा करना, उसकी सहायता करना, उसको आरोग्य रखना, उसको स्वस्थ रखना। और जो तमाम बड़ी बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से पैदा हो रही हैं, डॉक्टरों का जो कहना है, चाहे वो मस्तिष्क की बीमार हो, चाहे हार्ट के हो, वो कम हो, कान की बीमारी, सर की बीमारी, इसे कम करने के लिए भी यह ध्वनि प्रदूषण कम होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो धार्मिक स्थल किस काम के होंगे? धार्मिक स्थल समाज को जगाने के लिए होते हैं, बचाने के लिए होते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं होते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी है और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, तो हम सबको बिना किसी प्रकार की टिप्पणी किए हुए अहंकार को त्याग करके अपनी पूजा पद्धति को अपने आश्रम में, अपने मठों में, अपने अपने धार्मिक स्थलों में संयम के साथ करना चाहिए। माइक पूजा में कहीं भी आवश्यक नहीं है, वह केवल सूचना एकमात्र बिंदु है। उसके अलावा पूजा में माइक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जितनी आवश्यकता आश्रम भर के लिए है, उतनी ध्वनि हम रखें और आश्रम के लोगों को सूचित कर सकें। जितनी आवश्यकृता पड़े उतनी ही ध्वनि रखें तो बेहतर होगा आसपास के लोगों के लिए भी, जो कि शिकायत करने के लिए अक्सर वहां पहुंच जाते हैं। उधर मथुरा से खबर है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारा अपने लाउड स्पीकर बंद करने के फैसले के बाद शाही ईदगाह पर भी लाउड स्पीकर को बंद करने का फैसला लिया गया है। शासन की ओर से 30 अप्रैल तक जनपद के हर थाना क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में सभी से अपील की गई है कि सभी लोग अपने यहाँ लाउड स्पीकरों को हटा लें और धर्मस्थल के अंदर तक एक सीमित आवाज़ के दायरे में ही अपने आध्यात्म कार्यक्रमों को अंजाम दें। हम मथुरा की आपको रियलिटी टेस्ट दिखा रहे हैं। मथुरा में
ईदगाह के पास आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील के साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान ने भी अपने स्पीकर उतार दिए, साथ ही साथ शाही ईदगाह से भी अपने स्पीकर हटा लिए। लेकिन अभी ऐसी जगह कई हैं जहां पर साउंड सिस्टम अभी लगा रखा है। स्थानीय लोगों के अनुसार अभी साउंड सिस्टम अपने पहले के ही तेज आवाज में बज रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कई कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आवाज तेज है। ऐसे में स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके सिस्टमों को उतारा जाए, लेकिन जिला प्रशासन को निर्देश अब शासन से प्राप्त हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक सभी को रिपोर्ट देने को कहा गया है। उधर बरेली में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। बरेली की जनता और धर्मगुरुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। और चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं। मतीन साहब, अब एक बार फिर से मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि सर अभी आपने तस्वीरें भी देखी मथुरा की, वहां पर भी कृष्ण जन्म स्थान से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि विशेष टारगेट एक धर्म विशेष को ही कर रहे हैं, या फिर यही कहा जा रहा है कि मस्जिदों से ही सिर्फ लाउडस्पीकर हटे? ये तो हर किसी के लिए गाइडलाइंस है। देखिए, अभी बार बार यही बात आ रही, ले दे करके सिर्फ मस्जिद की बात आ रही। यही तो मैं कहता हूँ कि देख, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो ध्वनि को लेकर के है। प्रदूषण को, अब ध्वनि से किसी को न कभी हार्ट अटैक हुआ है। कोई भारत के अंदर कोई एक ऐसी मिसाल बता दीजिए कि जो ध्वनि की वजह से जो है किसी को प्रदूषण, कोई हार्ट अटैक हो गया हो या किसी को और कोई बीमारी हो गई। ये एक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडाइज किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये से हो सकता है और तमाम बीमारियों से हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट से या कोई एकदम से शॉक हो जाना, घर में कोई। ठीक है मतीन साहब, वक्त की कमी है, लेकिन शुरुआत घर से ही करनी होती है। अगर आप भी पीछे नहीं हटेंगे और मंदिरों में भी अगर इसी तरीके से चलता रहेगा कि लाउडस्पीकर तेज तेज आवाज में बजेंगे और स्पीकर बजते रहेंगे, तो फिर ये विवाद सुलझ नहीं पाएगा। शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी? इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की कोशिश यही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। चर्चा में वक्त इतना ही था। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।